हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के खास है और एक्सेस में आज आपको मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, आइए आपको दिखाता हूँ। चूँकि फॉर्म लेवल वीबीए कोड स्टार्ट किया है तो आज भी उसी की बात करेंगे और वीबीए कोड के माध्यम से न सिर्फ मैंने आपको ये तो सिखाई दिया है कि वीबीए कोड का यूज़ करके कैसे आप जो है दो नंबर्स को ऐड करेंगे। यूज़र द्वारा एंटर करवाया जाएगा वो नंबर, नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन इसमें एक खास बात और है, इसमें ना सिर्फ ऐड होगा बल्कि मतलब दोनों को कंबाइंड करेंगे, ऐड और मल्टीप्लाई को। ऐसा एक कोड कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। बेसिक लेवल पर एक डेटा टाइप का भी वीडियो जल्दी रिलीज करूंगा जिससे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर क्या करते हैं, अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ F11 प्रेस करते ही हमारे पास जो विंडो ओपन होगी वो VBA कोड की विंडो होगी, ठीक है। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक नया मॉड्यूल आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही नया मॉड्यूल आएगा हमारे पास तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि सब बना लेना है SUB, ये हो गया। और यहाँ पे लिख देता हूँ डू नंबर्स, ये कुछ और भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे डू नंबर्स लिखा हुआ है। दो नंबर्स का कैलकुलेशन, जो भी नाम आप देना चाहें, तो दो नंबर्स का कैलकुलेशन, ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। कैलकुलेशन यही फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, ये फंक्शन हो गया हमारा। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पहला वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिम। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम डिम लिखते हैं, num1 लिखेंगे पहला वेरिएबल और इसका डेटा टाइप रखेंगे डबल, DOUBLE, तो ये हो गया डबल। और कॉमा num2, ये हो गया num2। और यहाँ पर एज यहाँ पर इसको एज num2 एज डबल, इसको भी डबल ही रख लेते हैं, DOUBLE, तो ये हो गया num2 एज डबल, ठीक है। और यहाँ पे डिम एक बार और लगाएंगे और एक और चूंकि हमें चाहिए, हम यूज़र द्वारा एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे तो यहाँ पे इनपुट लिखा हमने और यहाँ लिखेंगे str, चूंकि स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे दैट्स वाई str लिख दिया, एज स्ट्रिंग STRING, ठीक है। तो ये आ भी जा रहा है, सजेस्ट भी कर रहा है, ऑटो सजेस्ट कर रहा है। और अब यहाँ पर ना पहला नंबर एंटर होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला नंबर, फर्स्ट नंबर और पहला नंबर एक ही बात है, तो ये हो गया पहला नंबर। और यहाँ पर इनपुट बॉक्स बनाने जा रहे हैं पहला नंबर के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, इनपुट STR और इज इक्वल टू लगाएंगे और इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, तो ये लिखते हैं इनपुट बॉक्स BOX, तो ये हो जाएगा इनपुट बॉक्स। और इनपुट बॉक्स में जो है हम इनपुट करेंगे जो भी चीज़ें इनपुट करनी है, तो ये हो गया इनपुट बॉक्स। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, यू कैन ऑल्सो एंटर द डेसिमल, ठीक है, डेसिमल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने कर दिया और उसके बाद से कॉलन लगा दिया, ठीक है। और कॉलन लगा करके मैं यहाँ पर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो ये किया था हमने उसको यहाँ पर क्लोज करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बंद कर दिया, अब अभी बंद कर दिया तो यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं और कॉलन लगा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कॉलन और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया और क्लोज करके फिर कॉमा लगा देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं पहला नंबर, फर्स्ट नंबर आप डाल सकते हैं एज योर विश, है ना। तो ये हो गया पहला नंबर और इसको इस तरीके से क्लोज कर लीजिएगा और क्लोज करके तब नीचे आइएगा। फिर यहाँ पर एक कमेंट पास कर रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, पूरा हिंदी में समझा रहा हूँ इसको, अगर यूज़र कैंसल कर दे, CANCEL कैंसल कर दे, अगर यूज़र कैंसल करे तब क्या होगा, ठीक है, या खाली छोड़ दे, तो क्या होगा,
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इफ करेंगे, कंडीशन दे देंगे इफ ट्रिम, TRIM, ट्रिम आपको पता ही है, एक्सेल में हमने काफ़ी यूज़ किया है इसको, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग STRING, इनपुट स्ट्रिंग कर लिया, STR खाली कर लीजिए, STR करने से तो आ ही जाएगा ये। तो ये हो गया इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना हम 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, ठीक है, 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे इस तरीके से। अब बल्कि आप ऐसे कर दीजिए 1 2 3 4, ऐसे ही रखिए ये इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया, और देन यहाँ पे लिखेंगे देन एग्जिट, EXIT, एग्जिट, तब हम एग्जिट कर देंगे, एग्जिट, और फिर यहाँ सब करेंगे SUB सब, और एंटर कर देंगे, ठीक है। और एंटर करके नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद अगर नंबर वैलिड नहीं है, एक और कंडीशन बनेगी, अगर नंबर इज नॉट वैलिड, अगर कुछ और एंटर कर दिया, नंबर की जगह टेक्स्ट वगैरह एंटर कर दिया, तब क्या करेंगे, एक ये भी सवाल होता है, ठीक है। या नंबर ही नहीं डाला गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट, NOT नॉट हो गया, न्यूमेरिक, इफ इज नॉट न्यूमेरिक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इनपुट, और यहाँ दे देंगे स्ट्रिंग, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहीं पे लिख देता हूँ देन THEN, इस प्रकार से आपको चलना है। और फिर मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट करा देंगे, MSG बॉक्स प्लीज एंटर ए वैलिड नंबर, ये हो गया, ठीक है, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। और ये करके आप यहाँ पे कर दीजिए VB क्रिटिकल, CRITICAL, VB क्रिटिकल हो गया। और VB क्रिटिकल करके और फिर कॉमा लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे एरर, ERROR, एरर हो गया, है ना। इस तरीके से करते चलना है आपको। और यहाँ पे एग्जिट सब, SUB सब हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, और ये ध्यान दीजिएगा आप, SUB सब हो गया, एग्जिट सब SUB, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे आप एंड इफ वाला प्रोसेस दे देंगे, END एंड इफ, और यहाँ num1 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 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे CDB फर्स्ट, यानी CD1 कर दिया, और यहाँ पे कर देंगे इनपुट स्ट्रिंग STR, ठीक है, ये बंद कर देंगे। इस तरीके से करके आपको कोड ये लिख, तो अभी यहाँ पर सारा कुछ कर दिया है, यहाँ पे इफ ट्रिम वगैरह सब कुछ लगा दिया है। यहाँ पर मेन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट आप देखेंगे, कैलकुलेशन पार्ट में मैंने सम रिजल्ट नाम से एक और ले लिया है, और इसमें num1 और num2 को सम करा दिया है, मीन्स एडिशन करा दिया है, और मल्ट रिजल्ट नाम से एक और वेरिएबल बना लिया है, और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टोर करा लिया है num1 और num2 का, और फाइनल आउटपुट के लिए MSG बॉक्स बनाया, रिजल्ट को डिस्प्ले कराया, एंड VB CRLF लिखा हुआ है, और एंड लगाया हुआ है। पहले नंबर पे क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है, जोड़ हो जाएगा, जोड़ लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। बाकी आप फिर यहाँ पे VB CRLF लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, जब ये कंफर्म हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी हमने करवाया है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ इस प्रकार से ये प्रिंट होगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने इसको फाइनल कर दिया है। तो अब इसको चलाने से क्या होगा, एक बार चेक करेंगे, तो यहाँ से चलेंगे और रन करेंगे। तो रन करते ही देखिए VBA कोड लिखने से ये लिखा हुआ आ रहा है पहला नंबर। तो अभी पहला नंबर हमको एंटर करना होगा, यहाँ पे 6 एंटर किया हमने, और दूसरा नंबर एंटर किया 5। तो 6 और 5 का एडिशन आता है 11, और 30 आता है इसका मल्टीप्लिकेशन।
तो नीचे आप देखेंगे तो रिजल्ट में एडिशन 11 आ रहा है और गुणा, देखिए जो गुणा लिखा हुआ था मैंने वो यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका 30। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली है कि क्या ये डेसिमल वैल्यू कंटेन करेगा, चूंकि ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, ऊपर हमने लिया हुआ है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है जो है डबल डेटा टाइप। तो डबल डेटा टाइप का मतलब कि डेसिमल, मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों कर सकता है ये। तो फिर यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक करके इस बार डेसिमल में चलते हैं। तो 6.88 कर दिया पहला नंबर और यहाँ पे कर देते हैं 5.43 दूसरा नंबर। तो ये आ गया रिजल्ट, आप देख सकते हैं 12.31 एडिशन आ रहा है और मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 37.3584, यानी काफ़ी कमाल का है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये बात कि कैसे करना है। डायरेक्टली करके दिखाया, मतलब इसमें कोई भी एसक्यूएल इन्वॉल्व नहीं है, सीधा वीबीए कोड लिखा है, ठीक है। तो एक बड़ा वीडियो वीबीए पे बनाऊंगा जिसमें कि आपको ये भी बताऊंगा कि इसके डेटा टाइप क्या है, ये डिटेल में थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।